गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। निश्चय आईएएस पटना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 66वीं बीपीएससी मेंस के अंतर्गत जीएस पेपर सेकंड में पूछे गए प्रश्नों के विषय में देखेंगे। 66वीं बीपीएससी मेंस में जीएस पेपर सेकंड के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, आइए अब उनको हम लोग व्यवस्थित रूप में देखते हैं। सेक्शन 1 के अंतर्गत देखा जाए तो पॉलिटी के अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा गया, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु घर के शैतान युवा सदस्य उसकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए। यह प्रश्न राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पूछा गया है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार से एक रबर स्टाम्प है, किस प्रकार से एक नाम मात्र के प्रधान होते हैं, उन्हीं तथ्यों का व्याख्या करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। अब संघीय शासन प्रणाली जो है, संघीय शासन प्रणाली से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया है के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर संघीय व्यवस्था किस प्रकार से ज़्यादा प्रभावी है, उन्हीं तथ्यों को व्याख्यात करना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राज्यों के असमान विकास ने नई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। अब सेक्शन सेकंड के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। इसके अंतर्गत देखा जाए तो प्रश्न पूछे गए, बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान किया, वर्णन कीजिए। अभी बिहार सरकार के द्वारा जो सर्वे प्रस्तुत किया जा रहा था, उन सर्वे में बिहार सरकार का जो विकास दर था वह भारत सरकार से भी अधिक दिखाया गया। अब यह प्रश्न पूछ दिया उसी के अंतर्गत कि कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से आयाम उस विकास में, उस प्रगति में अपना योगदान दिए उन्हीं का उल्लेख करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ है, बिहार में व्याप्त आर्थिक विकास एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है? सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब इसके अंतर्गत उनकी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है कि बिहार में जो आर्थिक एवं सामाजिक विषमताएं विद्यमान हैं, इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं और सरकार द्वारा इसको कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और उन कदमों में, उन प्रयासों में कौन कौन सी कमियां हैं, उनको बताते हुए आगे की ओर बढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जननांकिकी लाभांश से आप क्या समझते हैं? जननांकी लाभांश से आप क्या समझते हैं? UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे? बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। यह जननांकी लाभांश से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें जो रिपोर्ट है उसमें खास करके बिहार के संदर्भ में लाभ उठाने के अवसर में किस समय तक प्राप्त होंगे, उनसे संबंधित गतिविधियों को व्याख्यात करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है? मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है? मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धता क्या है? इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाइए। अब इसके अंतर्गत पूछ दिया कि मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है।
मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो 7 निश्चय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन 7 निश्चय कार्यक्रमों के अंतर्गत कौन कौन से कार्यों को रेखांकित किया गया है, जिसके माध्यम से इसे और अधिक सफल और अधिक व्यापक बनाया जा सकता है। अब सेक्शन 3 के अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। अंतर्गत देखा जाए तो भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब इसके अंतर्गत कोविड-19 से रिलेटेड उनके समाधान के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए और मेक इन इंडिया अवधारणा को ध्यान में रखते हुए कि कौन कौन से प्रयास किए गए जिससे भारत कोविड-19 जैसी खतरनाक वायरस से बाहर निकले। अब इसके अंतर्गत हमें ध्यान में रखना है कि कोविड-19 से रिलेटेड कौन कौन सी गतिविधियाँ उसको रोकने के लिए उठाई गई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज है। भारत द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। अब जो दूसरे ग्रहों पे जैसे कि मंगल ग्रह पे जीवन की खोज की तलाश की जा रही है, इस संदर्भ में भारत द्वारा अंतरिक्ष शोध कार्यक्रम जो विकसित किए गए या अन्य कोई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उस सब कार्यक्रमों का यहाँ पे उल्लेख करना है। नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट प्रश्न के अंतर्गत मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत ने अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। अब यह प्रश्न मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत पूछ दिया गया है कि इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, भारत ने अपनी सुरक्षा निकाय में सुरक्षा एवं आयुध उपकरणों के विकास में कौन कौन सी वृद्धि की है, उससे संबंधित यहाँ पे इस प्रश्न की व्याख्या करना है। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न देखते हैं। इसके अंतर्गत पूछा गया है विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। अब यह प्रश्न पूछ दिया गया है कि कई वर्षों से बिहार, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है, वहीं दक्षिणी बिहार हमेशा सूखे से प्रभावित रहता है। स्थितियाँ हैं बिहार के विकास के लिए, विकास की समृद्धि के लिए किस प्रकार से उत्तरदायी हैं, क्या प्रभाव डाल रही हैं, उन सब तथ्यों का यहाँ पे व्याख्यात करना है। और साथ ही इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए विज्ञान एवं तकनीक का किस प्रकार से सदुपयोग किया जा सकता है, उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसको व्याख्यात करना है। यह अभी तक के आज हम लोगों ने जीएस पेपर सेकंड के अंतर्गत पूछे गए विभिन्न अलग अलग प्रश्नों को देखा। धन्यवाद।